नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रफ्तार न्यूज टुडे। तेज हर खबर जो कि आपको मिलेगी रफ्तार न्यूज टुडे पर। देखते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक नर्मदा में पलट गई। दूसरी खबर, ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा। आरटीओ उड़नदस्ता की टीम में शामिल था मृतक। मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर के मुताबिक मृतक होमगार्ड के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। मध्य प्रदेश में बड़ा टामर घोटाला फर्जी इनवॉइस से निकल गए 18 करोड़ रुपए, 44 लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज जिले के बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्यों में डामर घोटाले का मामला सामने आया। ईओडब्ल्यू रीवा ने एमपीआरडी से बड़ी अधिकारियों और संविदाकारों के खिलाफ खराब डामर के उपयोग और फर्जी इनवॉइस मामलों में केस दर्ज किया। खबर शहडोल से, रेलवे स्टेशन पर बड़ी ट्रेन में लगी आग, अचानक धुआं धू कर जलने लगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में ब्योहारी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेल ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास साइडिंग में खड़ी ट्रैक मशीन की बोगी में लगी। खबर उज्जैन में, उज्जैन हवाई पट्टी का होगा विस्तार, ली जाएगी 437 एकड़ जमीन, कैबिनेट के फैसले। मध्य प्रदेश सरकार मोहन ने उज्जैन हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 437 एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण की मंजूरी दी। इस परियोजना पर 590 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान है। खबर मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट, आईएमडी का 32 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जगहों में ओले गिरने की संभावना। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के लिए जिलों के कुछ स्थानों पर, जबकि ग्वालियर व चंबल संभागों के जिलों में अचानक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष संभागों के जिलों में मुख्यतः औसत शुष्क रहा। खबर में वे एमपी के सम्मान में नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, सीएम ने मौजूदा बनाने के निर्देश, मंत्रियों को सौंपा खास काम। पिछले शुक्रवार को असम में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के भाजपा के वादे को फिर दोहराया था। साथ ही यह भी वादा किया कि आदिवासियों को इसके दायरे में बाहर रखा जाएगा। इंदौर में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख का वंदे मातरम गाने से इनकार, हंगामा, वीडियो वायरल। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख की ओर से वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर भारी विवाद हो गया। कांग्रेस ने इसे उनकी निजी राय करार देते हुए विवाद से पल्ला झाड़ लिया। एमपी में देर रात प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला, भोपाल समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदले। इस फेरबदल के तहत भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया, जबकि प्रियंक मिश्र को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया। पिछले 14 महीनों में एमपी 149 मौतें, तेंदुओं के लिए क्यों कब्र बनता जा रहा है। एमपी सामने आई बड़ी खबर। फरवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है। उस वक्त मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए थे। इससे पहले साल 2018 में राज्य में 3421 तेंदुए थे। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर 1 आता है। खबर उज्जैन से, जहां 22 घंटे के बाद बोरवेल से निकाला गया 3 साल का भागीरथ मासूम ने तोड़ा दम। 2 प्रयास नाकाम हो चुके थे। रेस्क्यू टीम को उसके हाथों में रोप रिंग पहनाकर बाहर निकालने में सफलता मिल गई। उसके बाद लोहे की छड़ रस्सी के साथ बोरवेल की मोटर निकलने वाली मशीन में प्रयास कर रही थी। खबर के स्कूल, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में शुक्रवार सुबह परीक्षा देने पहुंचे स्कूल को बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में आधा दर्जन के करीब बच्चे घायल भी हुए और घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। खबर इंदौर से, जहां इंदौर और नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम की विवाद कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख पर मुंह काला करने पर 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है, जिसमें लगातार उग्र होता जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच यह चली बयानबाजी के बीच अब हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस पार्षद के खिलाफ विवादित घोषणा किए जाने के मामले में ज़्यादा गर्म हो गया। एमपी के सागर में शादी के 10 दिन पहले युवती की संदिग्ध मौत, हादसा या साजिश, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश न्यूज, मध्य प्रदेश के सागर में जरूवेगड़ा
पुलिस चौकी अंतर्गत बांदरी रोड पर शुक्रवार को 22 वर्षीय युवती की कथित तौर पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जिस घर में से कुछ दिन बेटी की डोली उठी थी, वहां से अब उसकी अर्थी उठेगी। महिला पार्षद ने बेशर्मी की हद पार, वंदे मातरम पर विवाद पर सीएम मोहन ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस मामले में स्पष्टीकरण देने की मांग की और कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि विपक्षी पार्टी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित क्यों करती है। खबर शिवपुरी से, जहां शादी के अगले दिन ही दूल्हा दुल्हन समेत 4 की मौत, खड़े ऑटो पर पलटा मुर्गी दाना से भरा ट्रक। शनिवार को विदाई के बाद परिवार के साथ ऑटो से गांव लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना में दूल्हा दुल्हन के साथ उसकी मां और भाभी की मौत हो गई। सभी को जेसीबी की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एमपी के अतिक्रमण हटाने की गई टीम पर पत्थरबाजी, भागे एसडीएम, दागे आंसू केस के गोले। मध्य प्रदेश में सतना जिले के सिटी कोतवाली अंतर्गत डोली बाबा क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त बवाल हो गया जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। एमपी में दर्दनाक हादसा, टैंकर ने 6 लोगों को रौंदा, 5 की मौत। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक और पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गोली मरवा दी। एमपी में फिर धार से जैसा कांड, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भी धार जैसा कांड सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। पति के दोनों अवैध रिश्ते में रुकावट बन रहा था। आरोपी महिला और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हत्या में कथित तौर पर मदद करने वाला एक अन्य व्यक्ति भी फरार है। एमपी हाईवे पर बेकाबू कंटेनर में 5 लोगों को रौंदा, मौत, 4 लाख की मदद का ऐलान। ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन सड़क किनारे पंचर हो गई, जिससे वाहन का टायर बदला जा रहा था। उसी दौरान कंटेनर से भरा ने टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही चीख पुकार मच गई। बीजेपी नेता को किस तरह बात का डर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल नहीं जाऊंगा, मुझ पर वहां 38 फर्जी केस किए हैं, वहां मेरी गिरफ्तारी का खतरा है। अगर मैं जिंदा बैठा हूं तो बजरंगबली की कृपा है, नहीं तो फोटो पर माला लग जाएगी। इंदौर में खौफनाक मर्डर, युवक का सिर कुचलकर बेरहमी से मार डाला, सड़क किनारे मिला शव। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुंदन नगर स्थित वाहन शॉप के तहत अज्ञात बदमाशों ने युवक पर का सिर कुचलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब सड़क के किनारे उसी की लाश अपनी शादी का कार्ड बांटने निकली युवती को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। एमपी में डोली से पहले उठी अर्थी, युवती अपनी शादी के निमंत्रण पत्र बांटने के लिए निकली थी, तभी उसकी स्कूटी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पहले करवाई पति की हत्या, फिर लूट की झूठी कहानी। एमपी में फिर राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड। मध्य प्रदेश के भिंड में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर लूट की झूठी कहानी भी रची। एमपी से उड़ी गिद्ध, पाक में फिर से हुई जख्मी, दोनों देशों ने मिलकर बचाई जान। कैसे? ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि गिद्ध मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए 6 अप्रैल तक पाकिस्तान पहुंच गया था। जीपीएस से आखिरी लोकेशन पाकिस्तान के खानेवाल इलाके में